वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और साथ ही साथ जानने वाले हैं भाई हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, वो लो स्पिन है, हाई स्पिन है, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं भाई आज के इस लेक्चर में। और आपको पता होगा इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। और सेकंड यूनिट मतलब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है ना। जैसे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे हमारे पास भाई, इसमें हमारे पास टॉपिक्स थे ये कुछ बहुत सारे टॉपिक्स। पहला टॉपिक हमारा वीवीटी था, ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा भाई, थर्ड है। पहले लेक्चर में हमने वीवीटी को किया था, उसके बाद ये सबको करने वाले हैं। आज हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करने वाले हैं। वीबीटी को भाई किसने दिया था, वीबीटी को पॉलिंग ने दिया। क्या क्या बोला भाई, लिगेंड होते हैं जिनके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए, मेटल होगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, जो भी है। उसके बाद उन्होंने कहा था जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करती हैं, और हाइब्रिडाइजेशन करेंगी तो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री भी बनाएंगी। वो कौन कौन सी होती है अभी जान लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर डी ऑर्बिटल अगर आपकी पार्टिसिपेट कर रही है हमारे किस में, हाइब्रिडाइजेशन में, अंदर वाली डी ऑर्बिटल करती है मतलब n-1 वाली डी ऑर्बिटल, उसको हम इनर कॉम्प्लेक्स करेंगे। बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज होती है तो उसे हम आउटर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। भाई अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन कौन से टाइप का था, एस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चर वो रहा हमारा। sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये हम जान चुके थे भाई। sp3 में टेट्राहेड्रल, sd3 में टेट्राहेड्रल, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर। ठीक है सर, और बताइए। और इसके बाद में sp3d है या dsp3 है तो उसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। sp3d2 या d2sp3 है तो उसमें हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। सर ये सब ना हम जान चुके थे पहले वाले लेक्चर में। दूसरे वाले लेक्चर में हमने जाना क्योंकि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो भाई हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो हमने भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जाना कौन होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में आता है, वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक में हमारे पास ये 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D, 6D। 3D का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का 4D का किया, 5D का किया, 6D का किया, और उसको समराइज करके हमने ट्रिक भी बना ली थी। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके कैसे कैसे करते हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है ये सब हमारे ट्रिक्स बेस्ड है। उसमें जो जहां पर हमने ये आपको ब्रैकेट बना रखा है, बंद कर रखा है, ये हमारा बॉक्स जो बना रखा है, यहां जहां S1 आना है सर्किल वाले में S0 आएगा, बाकी सब में हमारा S2 आना है, जैसा लिखा हुआ है वैसा। सबका कर लिया था भाई हमने। 3D का किया था, 3D में यहां पर आर्गन लेते हैं, 4D का किया था क्रिप्टन लेते हैं, 5D का किया था जिनोन लेते हैं, 6D का किया था आयरन लेते हैं। अब तो इसके बारे में जान नहीं रहे क्योंकि भाई हमको इसके बारे में सब कुछ पता है। ठीक है सर, नाउ कम टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज का जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर लिगेंड क्या होता है? सर लिगेंड वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हैं। सर इनकी स्ट्रेंथ के बेस पर अगर सभी जितने भी लिगेंड्स हैं भाई सब अपनी इच्छा से, हम ये तो कह नहीं सकते सबकी देने की टेंडेंसी सब कुछ बराबर होगी, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते तो सर उनको किसी न किसी बेस पर अरेंज किया गया है। अगर हम किसी भी लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेस पर उनको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो हमें एक सीरीज मिलती है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, चलो लिख लेते हैं यहां पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में लिख लेते हैं। in this series ligands are arranged according to their strength। उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर उनको अरेंज किया जाता है, तो हमको जो सीरीज मिलती है उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सर कुछ लिगेंड्स हमने ले रखे हैं, यहाँ पर देखिए I- है, Br- है, H2- है, SCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, यूरिया, OH नेगेटिव, C2H5OH, ये बहुत सारे हमारे पास लिगेंड्स हैं।
अगर हम इसकी बात करें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्ट्रेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी भाई? सीओ की। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है वो किसकी है? सीओ। और इन सब में सबसे कम हो जाएगी आई की। तो आपको ये एक्चुअल में याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं तो वहां पर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका थ्योरेटिकल है, सब्जेक्टिव है, तो वहां पर हाँ कहीं कहीं से शुरुआत के कुछ, उसके बाद कहीं कहीं से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हम टोटल लिगेंड्स नहीं लिखते हैं, हम केवल उन्हीं लिगेंड्स का यूज करते हैं जो हमें यूज होने वाला है या क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरे को भी नहीं याद, लेकिन हाँ क्वेश्चंस हम सारे कर सकते हैं, क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। हमें कुछ का नाम आपको याद रखना है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्या क्या याद रखना है। भाई यहां पर अगर हम बात करें, ये है हमारी स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये हमारी किसका? स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी किसकी होगी? सीओ, उसके बाद सीएन की उससे कम होगी, NH3 की कम होगी, ग्लाइकोल की उससे भी कम, फिर इस तरह से कम होती हुई चली जाती है। ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम एक काम करते हैं, काम क्या है, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या जानने वाले हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत कहां पड़ेगी भाई? जब भी आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे, वहां पर लिगेंड की स्ट्रेंथ का पता होना बहुत जरूरी है। सर लिगेंड की स्ट्रेंथ के लिए पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 4D या 5D सीरीज की बात कर रहे हो, 4D या 5D सीरीज की बात कर रहे हो, वहां पर लिगेंड आपका कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पर तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 4D 5D। ये केवल और केवल जरूरत जो पड़ने वाली है ना भाई, केवल और केवल जो जरूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 3D सीरीज के लिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो जरूरत पड़ने वाली है वो हमें 3D सीरीज के लिए पड़ने वाली। सर कौन कौन से? मैं आपको बता दूं, कंपाउंड हमारे दो टाइप के होते हैं भाई, एक लो स्पिन और एक हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन, उनके बेस पर हम कॉम्प्लेक्स को भी दो तरह से बोलेंगे या लिगेंड्स को भी दो तरह से बोलेंगे। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा हमारे पास होता है वीक फील्ड लिगेंड। सर हम ये कहेंगे हमारे पास इतने सारे लिगेंड हैं, हम इनमें से स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, वीक किसको बोलेंगे? तो भाई जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये कंपैरेटिवली जानना हमको, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और जिसकी स्ट्रेंथ कम वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। मतलब जो आगे की साइड आ रहे हैं ना भाई, जो आगे की साइड आ रहे हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो पीछे की साइड आ रहे हैं वो हमारे हो गए वीक फील्ड लिगेंड। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए COCl में ये स्ट्रॉन्ग हो, वीक होगा, तो इट्स ए कंपैरिजन। तो जैसे जैसे हम I- से CO की तरफ जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते चले जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती चली जाती है। इतनी बात समझना, ठीक है सर। अब यहां पर क्या कहता भाई, 3D के कुछ केस हैं जहां पर आपको याद रखना है, और वो केस क्या है भाई फिलहाल के लिए जान लो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसान चीजें हैं। अभी आप लग रहा हो सर ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, क्या है स्ट्रॉन्ग क्या वीक है, समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी देर वेट कर लो, फिर उसके बाद हम ढंग से इसके क्वेश्चंस के साथ इसका पूरा कंसेप्ट समझने वाला है। फिलहाल 4D 5D को नेग्लेक्ट कर दीजिए। 4D 5D में ऑलवेज लो स्पिन होगा। आप कहेंगे सर लो स्पिन क्या होता है, बताएंगे अभी। ऑलवेज लो स्पिन होगा, इतना समझ लिए 4D 5D के केस में। 3D के केस में लो स्पिन भी होता है, हाई स्पिन भी होता है। अब 3D में बता चुका हूं भाई क्या होता है ना, 3D 40 5D 60 डी ब्लॉक सीरीज है। लो स्पिन जो होता है वो कब होगा, जब आपके अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन होगा। इतनी चीज जान लीजिए। स्ट्रॉन्ग आ गया भाई तो उसके सामने लो हो जाना है, और वीक आ गया तो क्या हो जाना भाई, वीक आ गया तो हाई हो जाना। बस इतना याद रखना आपको कि अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हो जाएगा, लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो आपका कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये केवल और केवल किसके केस में, 3D। लेकिन 4D और 5D के केस में हमारे पास कहानी ऐसे हो जाती है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड है चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स ऑलवेज लो स्पिन ही रहना है, कॉम्प्लेक्स ऑलवेज लो स्पिन ही रहना है, ठीक है सर। अब बात ये होती है सर चलो ठीक है ये तो हमने जान लिया, हाई स्पिन आया, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड आया लो स्पिन हो गया, वीक फील्ड लिगेंड आया तो हाई स्पिन हो गया। प्रॉब्लम ये है कि सर हम कैसे पहचानेंगे किसी भी कंपाउंड में कि ये जो लिगेंड है ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा,
आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, और जो हमने निकाल रखी है भाई, पिछली जो यूनिट थी वहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था भाई। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के टाइप्स क्या होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है सेंट्रल मेटल एटम की, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आईयूपीएसी क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, वर्नस थ्योरी क्या होती है, सब कुछ तो जान चुके हैं भाई पिछले यूनिट में ना। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 होता है, NH3 के बाद के क्या है आपके, लो स्पिन बनाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो देखिए जरा, NH3 ये रहा, NH3 कहां भी है, ये रहा NH3 रहा। इसके बाद कौन है, ये COCN वगैरह, यही याद रखने है बस। अगर आपका मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो NH3 तो वीक में काउंट होगा, लेकिन CO और CN ये आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। लेकिन अगर मेटल पर +3 हो गया तो भाई अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा। मतलब ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेंगे। यहां तक याद रखो, +2 के केस में ये हो गया हमारा, +3 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है +2 के केस में। +3 के केस में तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। सर अगर मैं +4 लगा दूं तो +4 के केस में तो सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे, यहां तक आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी सर, सिंपल सी होगी ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए भैया आ जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, जैसे अभी फिलहाल हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन 6 कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या ज्योमेट्री होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या उनका ये लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा, इनर कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सब कुछ जानने वाले हैं। तो भाई पहले क्वेश्चंस के साथ समझते हैं, और आपको ये क्वेश्चन बड़े प्यार से ध्यान से समझना है भाई हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए सुनिए, सबसे पहले जो भी मेटल एटम है उसको निकाल लीजिए भाई, निकाल लिया सर, जो भी मेटल एटम है उसको निकाल लीजिए। उसका एटॉमिक नंबर लिखिए पहले। सर लिख लिया, कितना होता है, 26 होता है। याद है, कल हमने याद करने की ट्रिक भी बताई थी, आपको बताया था सब कुछ, है ना। तो याद रखना भाई, Fe का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 26। इसका आपको करना है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। पूछेंगे नहीं भी कैसे करना, क्योंकि हम बता चुके हैं। करने के लिए आपको डायरेक्ट पहले तो आर्गन लिख देना है। दो चीजें आती हैं भाई इसमें, एक 4s और दूसरा 3d। ये तो आता है बिल्कुल। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में आएंगे 6। ये हमने बता दिया था 2 6। 3d के लिए ओनली फॉर 3d 2 6 है तो 2 और 6 आ जाना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको एक काम करना, और वो काम ये करना भाई, इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना। इस Fe की क्या निकालनी, ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कैसे, लेकिन फिर भी पहले क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। हालांकि सारी चीजें हम पहले ही जान चुके हैं। FeCN का होल 6 4 नेगेटिव है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, मान लो Fe की, तो Fe को X मान लीजिए। आपको पता है Cn पर कितना होता है चार्ज भाई, Cn पर सर -1 होता है। -1 कितने Cn है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर जितना चार्ज है उसको आगे लिख दो। 4 नेगेटिव है सर, तो -4 लिख दीजिए, ठीक है। यहां से करेंगे x - 6 = -4, x = -6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये -4 है, x = हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2। 6 में 4 के 2 ही तो बचेंगे भाई, +2 हो गया। तो मतलब यहां से एक चीज पता चल गई सर, और वो पता क्या चला है, पता ये चला है कि सर यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पता चल गई, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पता चल गई, इसका मतलब है अगर कोई मेटल 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है उस पर 1 प्लस आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 3 प्लस आएगा। इसका मतलब सर यहां पर 2 प्लस आ रहा है, इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। अब क्वेश्चन होता है सर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, 3d से या 4s से, 3d से या 4s से। हम कहेंगे सर 4s से निकालेगा, क्यों, क्योंकि बीच में अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है, तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल भाई, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और ये 4s। तो 4s 3d से बाहर है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से। ये बेसिक चीज है भाई, ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने करा रखा है, ठीक है ना। अभी यहां हम बात करते हैं,
भाई बाहर कौन है 3d4s में सर 4s है, 4s है तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s पर, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, निकाल दिया सर। क्या बचा भैया, क्या बचा, जो भी बचा है ना उसको लिख लीजिए, ठीक है सर। यहां तो आर्गन रहेगा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। यहां तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां तो केवल 3d6 बचा, 4s में कुछ है नहीं सर, 4s तो 0 है, 4s तो 0 सर। 4 में 4s भी होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। अगर हम बात करें सर 4p में क्या होगा, 4p भी 0 होगा, या 4s में कुछ नहीं है तो 4p में कहां तक पहुंचेगा। 4s में बेचारे में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी निकल गए। या एक काम करते हैं, यहां पर हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कोशिश करते हैं। सर डी में हमारे पास कितनी ऑर्बिटल्स होती है, हम कहेंगे सर डी में ना हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होती है। कितनी होती है 5। एस में सर हमारे पास 1 ऑर्बिटल होती है, पी में सर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है। ये तो पता है, बिल्कुल पता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। अच्छा इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन भरो भाई। कितने इलेक्ट्रॉन है सर 6 है। कैसे भरते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर। ये कहानी केवल Fe+2 की है, जब हमारा Fe केवल +2 फॉर्म में होगा, इसके साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं होगा। लेकिन अब यहां से कहानी चेंज होती है, अब यहां से कहानी हमारी क्या होती है भाई, चेंज होती है। अगर मेरे पास Fe से 6 CN जुड़ जाए, कितने CN जुड़ जाए भाई 6 CN, ये 4 नेगेटिव स्पेयर आ रहा है, 4 नेगेटिव स्पेयर। तो यहां पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। चेंज क्यों हो जाएगी, अब अकेला Fe ना होकर इसके साथ कौन जुड़ा है Cn। क्या जुड़ा है भाई Cn जुड़ा है। और Cn होता क्या है भैया, Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ये बताओ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। हम कहेंगे Cn तो सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn तो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक चीज नोट करके लिख लीजिए, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, वो हमने लिखा है नहीं लेकिन अब लिख लीजिए भाई। क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है भाई, नोट करके ये लिखना, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पर नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। इस चीज को आप याद रखें। सर ये क्या मतलब हुआ, सर मतलब ये है अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में अगर उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला दिखाई देता है तो उसको डबल कर देता है। डबल कैसे, मतलब देखो ऐसे, डबल मतलब कैसे भाई, ऐसे CNR। अभी Fe के पास ये कंडीशन थी, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। CN बोला मैं हूं भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और मेरी दहशत होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जितने भी जो अकेले अकेले घूम रहे हैं जाके जोड़ा बना लो, जाके जोड़ा बना लो। तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मजबूरी है उनकी, बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, यहां पर देखो ये तो डबल था, बोला मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं डबल हूं पहले से। ये कहेगा भाई तू अकेला, मैं आ जाता हूं तेरे पास, डबल हो जाएंगे हम लोग। ये कहेंगे मैं भी आ रहा हूं, ठीक है, बोला आ जा। अब इसके बाद होगा क्या, Cn कहता भाई जैसे Cn आया उसकी प्रेजेंस में हुआ ये, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई। यहां पर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था, एक उठ के ये आ गया तो यहां पर भी पेयर्ड हो गए, ठीक है सर। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरा यहां उठ के पहुंच गया, ये भी पेयर्ड हो गए। मतलब कहने का ये है पहले जो सारी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स थे, अब Cn ने आकर बाद की 2 ऑर्बिटल्स खाली कर दी, बाद की 2 ऑर्बिटल्स क्या करनी, खाली, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसको पेयरिंग करा दी। अब पेयरिंग हो गई तो अब कहेगा भाई Cn क्या करेगा, अब मेरा राज है, मेरा राज इन द सेंस अब मेरा काम रह गया है बाकी। और वो बाकी क्या भाई, कितने Cn है 6, और Cn कौन है, लिगेंड है। और लिगेंड कौन होता है सर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देते, बिल्कुल। कितने Cn है 6 कहेंगे सर, एक Cn 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, मतलब 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, 2 को देगा तो 1 Cn तो इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा Cn इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 तो हो गए, अपने पास 6 है तो D भर गई। तो अब S में चलेंगे सर, 1 S को देगा, 3 हो गए, फिर 1 P, दूसरा भी P और तीसरा भी P। यहां से हम देखेंगे सर 6 Cn में से
दो तो डी में चले गए, एक एस में चला गया, 3 पी में चले गए। और जब इनको हम एक दूसरे को देखते हैं तो भैया यहां से हमें बड़ी बेहतरीन सी चीज निकल के आती है, और वो बेहतरीन सी चीज क्या है वो जान लीजिए भाई। क्या है पहली चीज? इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। क्या भाई? Cn कहां गया भाई? डी में गया। कितने डी ऑर्बिटल में गया? एक और एक, दो। सर 2 डी ऑर्बिटल में गया है। सर एस में भी गया। कितनी एस है? एक। सर एक एस में भी गया। 3 पी में भी गया। कितनी पी है? 3 पी में भी गया है। मतलब हो गया D2sp3। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हुई। हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकाला, दोबारा से सुन लो। जो भी कंपाउंड हो, सेंट्रल मेटल एटम लो, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उस पर प्लस करो, जितनी चार्ज आ रहा है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जो बचा वो भर दो। अब यहां देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक है? अगर स्ट्रॉन्ग है तो दहशत करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देना है। पेयर कराने के बाद जो जो ऑर्बिटल खाली मिले उनमें लिगेंड्स लगा दो। 2 डी 1 एस 3 पी मिली, दैट्स वाई इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। और सर D2sp3 होता है, D2sp3 होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। D2sp3 होता है तो उसका ज्योमेट्री क्या हो जाती है हमारी? ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अगर हम यहां पर बात करें भाई इस मॉलिक्यूल का हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया सर। दूसरी चीज अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। वो हो जाएगी भाई ऑक्टाहेड्रल। देन कोई प्रॉब्लम? सर नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे की कहानी, 2 चीज आई थी ना। क्या आई थी भाई? बात तो ये आई थी, डी ऑर्बिटल कौन सी यूज हो रही है सर? अंदर वाली या फिर बाहर वाली? अंदर वाली होती है इनर कॉम्प्लेक्स, बाहर वाली होती है आउटर कॉम्प्लेक्स। जरा देखना, जरा देखो भाई, जरा देखिए भाई, यहां पर एस और पी दोनों 4 के हैं, लेकिन डी हमारा किसका है? 3 का। मतलब 4-1 n-1 डी ऑर्बिटल यूज हो रही है। अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है। दैट्स वाई इसको बोलेंगे इट इज इनर कॉम्प्लेक्स। इसको हम इनर कॉम्प्लेक्स कहें। चलो सर इनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, सबको समझ लिया। इसके बाद एक टर्म आता है सर हमारे पास, एक लो स्पिन और दूसरा हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन अभी अभी तो जाना था। लो स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो लो स्पिन होगा, वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो हाई स्पिन होगा। 3D के केस में 3D है ऐसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, ये लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर, वीक फील्ड लिगेंड नो इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं मतलब लो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे हैं मतलब हाई स्पिन है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सर ये हाई स्पिन है लो स्पिन? इलेक्ट्रॉन तो सर पेयर हो रहा है, पेयर हो रहे हैं तो लो स्पिन हो गया, पेयर हो रहे हैं तो लो स्पिन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक और चीज और निकाल सकते हैं, और वो क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? तो इसके लिए क्या याद रखना भाई? इसके लिए एक चीज याद रखनी है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्या है भाई? पेयर्ड है, या फिर आपके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, क्या है भाई? अनपेयर्ड है। अगर पेयर्ड है तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। अगर अनपेयर्ड है तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, क्या कोई इलेक्ट्रॉन अकेला है? भाई अगर इलेक्ट्रॉन अकेला होगा तो पैरा, नहीं है तो डाया। भाई कोई अकेला इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे नहीं है तो हो जाएगा हमारा ये डायामैग्नेटिक इन नेचर। एक चीज से पांच आंसर मैंने निकाल दी।
बहुत ही यूनिक तरह से बता रहा हूं भाई, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देख लेना, बहुत हर जगह ये चीजें पूछी जाती हैं और बहुत ही बेस्ट मेथड के साथ बता रहा हूं। आप अगर बुक्स खोल के देखोगे तो वहां पर ये क्लियरली नजर नहीं आएंगे भाई आपको, इस तरह से जो मैं आपको करा रहा हूं ये क्लियरली नजर नहीं आएंगे। हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है, ज्योमेट्री, इनर आउटर, लो स्पिन, हाई स्पिन, या फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनको एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, ये बेस्ट मेथड। तो आप इसका यूज करो भाई, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना उनको भी पता हो, ताकि वो लोग भी इस चीज को फायदा उठा सकें और देख सकें। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम का टाइप की चीज आगे भी, FeCl6 है बस यहाँ पर। तो कुछ चीजें अलग है, जो चीजें अलग है उनके बेस पे कर लेते हैं भाई। अभी भी मेरे को Fe नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा हमारे पास 26 है, तो हम करेंगे आर्गन 4s2 3d6। ये तो हमें पहले से पता था सर। Fe की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहां पर भी +2 आएगी, अगर +2 आएगी तो इसका क्या हो जाना भाई, आर्गन 4s में से तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s से दोनों निकल जाएंगे, बचेगा क्या 3d6। सर 4s में कुछ होगा, नहीं होगा, 4p में कुछ होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो सर इनके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ लो। पहले की तरह कहानी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं यहाँ पर, इसमें कोई अभी चेंज नहीं है, जब चेंज आएगा तब की तब बात करेंगे। सर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन भरना भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, प्रॉब्लम इसके बाद है। अभी तो हमने केवल Fe की बात की थी ना, अब हमारे साथ क्या है, Fe अकेला नहीं है भाई, Fe के साथ 6 Cl है, 6 Cl है, Fe के साथ 6 Cl है। अब हमको Cl की क्वालिटी देखनी है, अब हमको क्या करना भाई, Cl की क्वालिटी देखनी है भाई। Cl हमारा कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। अभी तो हमने जाना था सर COCN, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन जो हमारे पास Cl है ये हमारे पास क्या है भाई, वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है भाई, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब Cl वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये तो पेयरिंग करेगा नहीं सर, नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर भाई साहब ये होगा हमारे पास, इसकी ये ऑर्बिटल होगी 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गया, हाँ ज्यादा हो गया, 5, ठीक है ना। उसके बाद 4s आ गया, उसके बाद 4p आ गया। चलो सर इसको देखते हैं, ये हमारे पास 3d था, 4s है, 4p है। सर अगर पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि वीक है तो इसकी तो दहशत है नहीं, और दहशत है नहीं तो पेयरिंग होगी नहीं, तो जैसे वैसे के वैसे रख दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, हम कहेंगे सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ही Cl आएगा इलेक्ट्रॉन्स को देने, जैसे ही Cl आएगा इलेक्ट्रॉन्स को देने, Cl आया, इसके पास गया, बोले पेयर्ड है, इसके पास गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन पहले से, Cl कहेगा मेरे को देने 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन तेरे पास पहले से है, तो फिर तो सर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, और कभी भी किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन तो रहते नहीं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। Cl कहे भाई यहां से काम चलना नहीं, और मेरी इतनी औकात है नहीं कि मैं इनको पेयर करा सकूं, तो फिर मैं ढूंढूंगा जो खाली ऑर्बिटल्स हैं। यहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां मिला खाली, आए खाली, जैसे ही मिला Cl ने कहा भाई अपना स्थायित्व प्राप्त करो। बोले 6 है हम लोग, अभी तो एक ही गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया, चौथा यहां आ गया। कहेंगे भाई तुम चारों का तो काम हो गया, अभी हम लोग 2 और है, क्या करें भाई, 4 कहेगा भाई 4s मेरा एक भाई है, 4p बोला वो भर गया, बोला मेरा एक और भाई है 4d, बोला उससे ट्राई करो। इसके बाद हमारे पास 4d भी आता है, 4d भी आता है, 1 2 3 4 5, 4d आ गया। तो इसके केस में जैसे इसके बोले ठीक है हो गया अपना काम, फिर हमारा एक Cl यहां और दूसरा Cl यहां। सर अगर यहां देखें हम, अगर यहां हम देखें तो यहां से हमारे पास फिर से कहानी एक नई बनती है, यहां से फिर से कहानी हमारे पास एक नई बनती है। पहली कहानी क्या, सर एक S में जा रहा है, ठीक है, 3 P में जा रहा है, ठीक है, 2 D में जा रहा है, ठीक है। सर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, इट्स नॉट ए d2 sp3, इट sp3d2 है, sp3d2 है। दूसरी चीज जो हमने यहां पर देखी तो वो थी ज्योमेट्री। भाई अब चाहे आप देख लो, पीछे हमने करा चुका है पहले लेक्चर में ही,
हम पहले लेक्चर में जान चुके हैं sp3d2 हो या d2sp3 हो, दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है भाई? ऑक्टाहेड्रल होती है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे सर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है सर, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इनर है या आउटर है? इसके बाद शायद हमने देखा था पहले इनर कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर देखते हैं सर इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। डी कौन सी यूज हो रही है? सर इसके पास 3D भी है 4D भी है। कौन सी यूज हो रही है सर? बाहर वाली। बाहर वाली तो आउटर कॉम्प्लेक्स, बाहर वाली है तो हो जाएगा हमारे पास आउटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है सर, इसके बाद जान लो, इसके बाद देखा था लो स्पिन हाई स्पिन। अगर देखो पेयरिंग हो रही है तो लो स्पिन, पेयरिंग नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा भैया? हाई स्पिन। क्या हो जाएगा अपने पास? हाई स्पिन हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी वो देखी मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक पैरा। तो हमने यहां जाना था अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेड हैं तो डाया, अगर अनपेड है तो पैरा। यहां हमने देखा था सर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड थे, पेड है तो डायमैग्नेटिक। लेकिन यहां पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। ये हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, यहां पर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराता हूं, बाद में इसका आंसर बता दूंगा अगले लेक्चर में। फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है ना। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं इतना, NH3 जो है वो आपका यहां पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 होगा, और +3 के केस में ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, ठीक है ना। तो आपको इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करना है और पूरा निकालना है भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और इसमें आपको एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ज्योमेट्री निकालनी है, लो स्पिन हाई स्पिन क्या होगा ये निकालना है, और फिर आउटर इनर कॉम्प्लेक्स क्या है ये भी निकालना है, और साथ ही साथ इसका मैग्नेटिक नेचर भी निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे आप यहां पर आओगे, देखो इस ये वाला और एक और ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। यहां पर आपको पता है फ्लोरीन क्या होती है? वीक फील्ड लिगेंड होती है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद करना है और क्वेश्चंस रीचेक कर लेना अगली क्लास में। तो चलिए फिर इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैं बताना चाह रहा था सब कुछ। अगले वाले लेक्चर में जो हम करने वाले हैं भाई, वो करने वाले हैं आपके लिए कंडीशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस। कंडीशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स अगर 4 होते तो वहां पर हाइब्रिडेशन भाई चेंज हो जाएगा। तो वहां कौन कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, उसकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और उसमें हमारा लो स्पिन हाई स्पिन का क्या चक्कर होता है, इनर आउटर का क्या चक्कर होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, वो सब कुछ जानने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। बस आपको एक काम करना है जो आप भूल जाते हो बार बार, लेक्चर को शेयर करो। बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें, तो खुद भी इसको एंजॉय करो, बाकी लोगों को भी बताओ यार, वो भी एंजॉय करें और लेक्चर को पढ़ें समझें। चीजों को बहुत आसान सी चीजें हैं। आपको मुझे लगता है इसके बाद जो मैं बता रहा हूं, इसके बाद किसी भी बुक की भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चाहे किसी भी लेवल को, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस हैं आप मेरे पास भेज सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं चीजों को भेजता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।